सुनी प्रभु बचन मोहमति करसी। इधर गंगा माता भी खुश हो गई। गंगा माता हर्ष गई। जैसे भगवान तैयार हुए कि चरण धो, तो गंगा माता भी सोची प्रभु के चरण से निकले हुए बहुत दिन हो गया। भगवान के न चरण से निकल के गंगा जी बहती है, ऐसा आख्यान है। वैसे तो ज्ञान ही गंगा है। नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्र में विधीयते। अर्जुन, ज्ञान के सिवा इस संसार में कुछ भी पवित्र करने के लिए नहीं है। ज्ञान ही आपको पवित्र कर सकता है। और न गंगा जी निर्मल थी, इसलिए उनको गंगा का नाम हमारे राजा विक्रमादित्य ने रख दिया। हो सकेगा तो कथा में बता देंगे कभी। तो कहने का ताप एक दिन में समझ नहीं आएगा, 7 दिन में हम आपको नहीं समझा सकते। बहुत काल करियो सत्संगा, तब हुई है संशय सब भूला। आपके मन में कोई संशय हो, कोई दुख हो, कुछ हो, बगल में बख्तियारपुर है, नाव से टप जाओ, गुरु महाराज का धूना है, भभूति ले लो, आशीर्वाद ले लो। आश्रम में खाने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है। रात हो जाएगा तो रुक भी जाओ, सुबह में चले आओ। तो भगवान गंगा जी तो ज्ञान ही गंगा है। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा जब बहुत काल सत्संग करेंगे, बहुत काल संतों का संग करेंगे। 12 साल रहे परमहंसों की टोली, तब समझे उनकी एक बोली। 12 साल जब संत महात्माओं का संगत करोगे, तब उनकी एक बोली समझ में आएगी। एक बोली माने एक ईश्वर में श्रद्धा, एक जगह श्रद्धा स्थिर हो जाएगी। लेकिन 12 बरस सेवा करना पड़ेगा। तो गंगा जी भी भाग्य को सराहने लगी, खुशी के मारे उछल गई। क्योंकि भगवान अगर बैठते तो गंगा जी में पैर तो ही रखते, नाव पर पैर रखते, उधर उतरते तो बालू पर उतर जाते। पैर तो भगवान का गंगा जी में नहीं पड़ता। तो गंगा जी भी एक तरह से केवट को ज्ञान दे रही थी कि देखो भाई, बिना पैर धोए चढ़ाना नहीं। ऐसे ही भगवान कृष्ण जा रहे थे तो जमुना मैया पैर धोने के लिए उठान करने लगी। यमुना मैया तो नाक तक जब आई, वसुदेव जी सोचे लगता है तो मरिए जाएंगे, चलो 6-7 बेटा मेरा मरा, 8वां पुत्र है, इसी के साथ मरूंगा तो हम भी तर जाऊंगा। लेकिन भगवान ने थोड़ा चरण नीचे कर दिया, बस पखाड़ के, और फिर धीरे 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 घट गई, सूख गई, रास्ता मिल गया। तो अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। यही सम पुण्य पुंज को नाही, बरसि सुमन सुर सकल सिराही। सियाही, सियाही माने जानते हैं, तरसते थे देवता लोग के बारे केवट। बड़ा तुम भाग्यशाली हो जो भगवान के चरण को धो रहे हो। यही पद पखारी जल पान करी, आप सहित परिवार। पितर पार करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयऊं ले पार। जब बाबू माई जिंदा रहते हैं ना, 1 गिलास पानी नहीं देगा। अब पितर पक्ष आएगा तो एगो पकौड़ा, पानी, पूरी रख देगा छपरा पे। वो दादाजी देखो कौआ बन के खा रहे हैं। अरे कौओं को दादा बना लिया। जिंदा से 1 गिलास पानी मांगा तो क्या बाबूजी टर टर करते हैं और आपको कोई काम नहीं है। पितर कैसे पार होंगे? वो 1 गिलास पानी और 1 गिलास से नहीं, ये भगवान का चरण दो, पितर पार हो जाएंगे। हमारे स्वामी जी कहते हैं, जिस घर में, जिस खानदान में, जिस कुल में एक अच्छा संत बन गया, 30 पुष्ट इधर 30 पुष्ट उधर, दोनों तर जाता है। तो पितर पार। अब एगो यादव जी थे हट्ठा कट्ठा, वो राय जी थे, तो चले गए गया। तो गया में पंडित जी लोग हाथ है 2 छेद में निकलने रहते हैं। देखो पंडित जी कह रहे, देखो वो तुम्हारे पिताजी देखो हाथ निकाले हैं। तो यादव जी सत्संगी थे, महात्माओं से जानते थे कि ये ढकोसला है। वह गया, बस पहलवान तो था ही है, दोनों नदिया पकड़ के पीतर के लगा चाप।
अब वो चिल्लाए उधर से, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। बोले ना बापू बड़ा दिन बाद मिल रहा, चलो घरे माई खोज रहे है सोहरे। बापू बड़ा दिन बाद मिल रहा, हम बिना लेने तोरा दर्शन कैले हम जैबे न करबे यही जाते। अरे कहे छोड़ साले, जान चल जाएगा, पंडिताइन राड़ हो जाएगी, हम इतर पितर नहीं है। अरे हम फलना पंडित हैं। अब बोले ना 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 तू बहाना करत है, छोड़त तो भाग नहीं। सोचा एक आध मिनट चार देने का ब्रह्मांड है, ठीक हो जाए, बस ठीक हो जाए। यादव पहलवान था, 1 मिनट तक जब रहा, पंडित के इधर से हाथ इधर सुन, इधर से हाथ इधर सुन। अरे ये गया में गए हैं कि आप लोग नहीं, वो एगो हाथ निकलने बोले तुम्हारे बापू आल है, दादा आल है, मामी आल है। कहा बापू माई खोज रही थी, हम ले चलेंगे आपको। बड़ा धराए तो इतना दिन बाद। तो सज्जनों ये देखिए ठगने का ढकोसला, हम लोग ठगाते हैं। बुद्धिमान पढ़ लिख के IAS IPS बन गए, डॉक्टर इंजीनियर बन गए, लेकिन हमारी आध्यात्मिक पढ़ाई क्या है? हम पेड़ में धागा लपेट रहे हैं। हमारी आध्यात्मिक पढ़ाई क्या है? एगो हाथ निकलने है और जाकर के ओकरा हाथ में हम दक्षिणा दे रहे हैं। एगो पंडित जी थे, एगो यादव जी के पिताजी मर गए, बहुत प्रेम करता था यादव जी अपने पिताजी से, तो सब दान दक्षिणा उसका ले लिए पंडित जी। एगो करिया गाय खाली बच गया, तो पंडित कहे गाय तो बड़ा बढ़िया है भाई, चलो अच्छा यादव से ही ठग लेंगे कैसे। गए यादव के यहाँ, कहे देख भाई तुम्हारे बाबू रात में हमारे सपना में आए थे। बोले क्या हुआ? बोले कह रहे थे कि सब चीज के तो बेटुआ हमारे पूरे कर दिया, दूध के बड़ा दिक्कत है हो जाए। तो कहा कि बाबूजी दूध को दिक्कत है, वहां दूध नहीं मिल रहा है ना, दूध नहीं मिल रहा है। तो ठीक है हमारे गाय ले जाइए पंडित जी, यानी जब मरते हैं तो 2 मन चाउर, एगो खटिया, एगो बिस्तरा, एगो दाल, ये के कहते थे बाबूजी कह लीजिए। बाबूजी के मुंह नाक कान हाथ चिता में जला करके घरे आया। अब बाबूजी कहाँ से वह दाल और चावल वहां खाएंगे? खाएंगे क्या? यहाँ तो हाथ कान पेट सबसे आग में जल गया, तो कौन बाबूजी खाएंगे, कौन मुंह से खाएंगे? लेकिन देखिए वाह, सारा बुद्धिजीवी इसमें ठगा रहा। तो अब वो कहा कि ठीक है हम दे दिए, ले जाइए। ले गए अपना। गुरु महाराज उसके घूमते घूमते उसके दरवाजे पर पहुंचे। बोले भाई पहले तुम बड़ा खुशहाल रहता था, आज क्या हो गया? कहा गुरुदेव क्या बताएं, बाबूजी तो मर गए। बोले रे मरना क्या है, मरेंगे तो हम भी तुम भी, सब मरेगा, इसमें उदास क्यों हो? तो न जो धन दौलत था सब पंडित जी को गाय बछिया फलना ढकना सब दान कर दिए। जे वो कहते गए से हम देते गए। तो महात्मा जी समझ गए कि ओ इसको ठगा है, बेचारे गरीब को, भोला भाला भक्त है, ठग लिया इसको। देखिए मतलब के दान लेने जाइए तो कहेगा कि क्या करें, तो दान हमको दे दो, ये दान की वृत्ति देने लगोगे। एगो कहानी और याद आ गया हमको। एगो पंडित जी थे, तो घूमते घूमते जजमान से जाके सब ले रहे थे, तो सारा झोला भर गया, हाथ भर गया, सब भर गया। तो चुंडी था इतना बड़ा, तो एगो जजमान के कोहड़ा फरल था, कोहड़ा। तो कहा पंडित जी ये पहला कोहड़ा के फल है, साधु ब्राह्मण के खाना चाहिए, इसको ले जाइए। बोले कि ना रे देखना सब जगह तो भरले है, घरे पहुंचा दिए। बोले ना हमारा समय न है जाके दियर में उन्हें राई बुने। तो बोले तो ठीक है कैसे ले जाए? तो कहा ये चुंडिया जो तो इतना बढ़े ला वही बांध दें, अब बांध देंगे अपन लटकर पीछे पीछे चल जाएगा। पंडियों जी सोचे सही है, कहा चुंडी कौन दिन काम देगा। वो चुंडिया जब बांध दिया, पहले तो पकड़ लेता, तो थमस था, जब बांध के छोड़ा तो भक्क दे उंगली चुंडी कबर के नीचे गिर गया। यानी पूरा घरों अगर दान दे दोगे तो एक को बार नहीं कहेंगे जजमान तो हर बाल बच्चा का खाएगा। परपोन सिंह का एगो साधु आया तो 5 किलो दूध वही खा जाता था, बाल बच्चा बेचारा भूखल। तो भाई या 4 लाठी साधुओं के 20 लाठी प्रमोद सिंह ठीक हो गए। तो भला बताओ ये सब साधु है, ये मतलब कि घर पूरा लिख दोगे तो भी नहीं कहेंगे कि जजमान छोड़ दीजिए, आपका बाल बच्चा भी तो है। दान समाज से होता है, संस्कार से होता है। तो पंडित जी वो यादव को गुरु महाराज बोले देख हम तुमको एक बात बताते हैं, यही करो।
बोला क्या, तुमको पंडित ठगा है, तुम जाके कहना कि बाबूजी हमारे गीता रामायण रोज पढ़ते थे, हमको सपना में आए हैं और एगो पंडित जी को वहाँ जरूरत है, बुलाएं, जाके ये कहो। तो गया वहाँ पर, गया, कहा पंडित जी प्रणाम। तो खुश रह जजमान, खुश रह, क्या बात है भाई? तो बात तो कुछ न है, चल फिर घरे में गुरु महाराजा आए दरवाजा पर। तो बोले ऐसा बात है कि हम सपना रात में देखे थे। यादव जी बोला कि हमारे बाबूजी आए थे, कह रहे थे कि बेटवा गइयो दे देला, 2 मन अनाजो 4 मन दे देला, खटियो दे देला, बिस्तरो दे देला। दिक्कत कोई चीज के न है, दिक्कत खाली एगो पंडित जी का है, और वह पंडित जी के भेज देता तो हम अपना आराम से रहते, रामायण गीता हमारा सुनाते, वहां तो सुना रहे थे। पंडित जी के हमारा जान मार दोगे क्या तुम भाई? तो बिना जान मारले तो वहां पहुंचब न, जान मार देते हैं, वहां पहुंच जेब और बाबू जी के कम से कम गीता रामायण सुनेब। बोले देख भाई जो लिया है सब ले ले तू, लेकिन हमारे जान छोड़ के हमें न मार। तो सज्जनों, यह हुआ आस्था। आस्था को कलंकित करना हमारे धर्म गुरुओं की, चाहे वो कथित साधु हो, कथित ब्राह्मण हो, सब ब्राह्मण नहीं, कथित साधु, कथित ब्राह्मण। हम लोग ब्राह्मण विरोधी नहीं है, कथित ब्राह्मण विरोधी है, कथित साधु विरोधी है। इसलिए भगवान कहे पितर पार पुण्य प्रभु मुदित गयो ले पार। पितर पार होंगे आपके पंडित जी को दान पुण्य करने से नहीं। आप राम राम जपो, भगवान का नाम जपो और तब पार होगे। मान लीजिए संजोग से अगर कुल खानदान में वो अच्छा निकल गया तो उससे भी पार हो सकते हो। तो केवल अपने 10-20 पुष्ट को पार कर दिया भगवान का चरण होकर के। वो गया जाके पार नहीं किया था, वो गया जाके पार किया था क्या? वो तो वहीं पर बैठे बैठे अपना काम करता था। ठाकुर जी आ गए, गोड़ हाथ धो दिया और सब पार हो गए। यहाँ तक गयो करे में 1-2 लाख पंडित जी खर्चा करवाते हैं। बगल में हमारे पंडित जी बैठे हैं, जब अभी लिस्ट लीजिएगा तो बता देंगे 5 लाख का। तो कहे उतरी ठाढ़ भय सुर शरीरेता, राम गुह सिय लखन समेता। भगवान जब उस पार उतरे ना, तो जो राजा होते हैं जिनका विचार उत्तम होता है, वो जब किसी का कुछ श्रवण करते हैं या कुछ किसी का उपकार अपने ऊपर लेते हैं तो बदले में कुछ देते हैं कि भाई ये बराबरी में हो जाए। हमने गुरु से दीक्षा ली तो उसको दान दिया। तो उसी तरह से भगवान सोचे कि केवट तो हमको पार उतारा है, कम से कम इसको कुछ दिया जाए। तो ये बॉडी लैंग्वेज से माता सीता जान गई। उनके चेहरा को देख करके माता सीता पिय ही की गति जाननी हारी। माता सीता अपने पिय माने पति के ही माने हृदय की गति जान गई और मनि मुदरीत ही दीन ही उतारी। उनके हाथ में देखिए, नारी कितना भी श्रृंगार हटा देगी, लेकिन 2 चीज जरूर, एक यहाँ मंगलसूत्र और एक यही हाथ में मुंदरी, ये पहनेगी क्योंकि वह उसका सौभाग्य है, उसका एक अहिवात का निशानी है। तो माता सीता तो और सारा श्रृंगार जो भी था राजसी उतार दी थी, लेकिन एक मंगलसूत्र और एक मुंदरी। जब रावण हर के भी ले जाता है तो ये मंगलसूत्र नहीं फेंकती है, केवल वही मुंदरी और कंगन ये दोनों फेंक देती है। तो वही मुंदरी सुग्रीव को मिलती है और सुग्रीव भगवान को दिखाते हैं, और वही मुंदरी हनुमान को भगवान देते हैं। और फिर वो चूड़ामणि फिर भगवान हनुमान को माता सीता देती है, जो आगे की कथा में है। तो मणि मुंदरी पे ही दीन ही होता है। कहे कृपाल ले उतराई, केवट चरण गहे कुलाई। भगवान ने कहा केवट तुमने पार उतारा है, ये उतराई पकड़ लो, अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन यही जो है सो रखो। केवट रोने लगा, झरझर आंखों से आंसू गिरने लगा। कहा प्रभु अभी तक आपने हमको भक्त नहीं माना। अरे संबंध में मुद्रा नहीं होती है, संबंध में तो प्रेम होता है। आप
भगवान और मैं भक्त। एक संबंध मेरा ये है और दूसरा भी संबंध मेरा आपसे स्थापित है। आप भवसागर से पार करते हैं और हम गंगा जी से आपको पार कर दिए। आप मेरे दरबार में आए, मैंने आपको पार कर दिया। जब यह पापी आपके दरबार में आएगा तो आप भी इसको पार कर दीजिएगा। बस उतराई में ही दीजिए। इसलिए कहा जहां भगवान कहे कृपाल लेहूं तराई, केवट चरण गए अकुलाई। मानस का सबसे सुंदर प्रसंग हमको लगता है। ये तो हमको आगे बढ़ना है, नहीं तो 4 घंटा केवल केवट प्रसंग पर हम बोलते हैं। केवट चरण गहे अकुलाई, अकुला गया। कैसे अकुला गया? जैसे सर्प मणि के बिना, जैसे श्वास के बिना आदमी अकुला जाता। अभी हमारा नाक मुंह कोई बंद करने में अकुला जाएंगे, वैसे केवट अकुला गया। बोला कहा प्रभु बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि मोह भली भूरी। हे भगवान, बहुत काल तक तो मैं मजदूरी कर रहा था, हजारों करोड़ों लोगों को इस घाट से इस पार उस पार उतारा, लेकिन आज हमको वास्तविक मजदूरी मिली। ये तो आय व्यय का मुद्रा साधन है। अगर है तो थोड़ा अच्छा से रहेंगे, नहीं है तो थोड़ा खराब से रहेंगे।